अभी आप क्लास 12th में हैं और आप यूजी करना चाहते हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जब आप यूजी करने की बात सोचते हैं तो आपने जीएटी का नाम भी सुना होगा, क्योंकि जीएटी जब आप सीयूटी के थ्रू यूजी करना चाहेंगे तो जीएटी उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक हिस्सा है। बिना जीएटी के बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जहां आप नहीं जा सकते। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सीयूटी में यूजी करने के लिए मैक्सिमम जो कोर्स है वहां पर जीएटी कंपलसरी हो जाता है। तो जीएटी एक नया शब्द है आपके लिए, क्योंकि क्लास 12th में कहीं पर भी जीएटी जैसा सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। ये जीएटी क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चल रही होंगी और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कई जगह वीडियो स्क्रॉल करने के बाद भी आपको बहुत सारे डाउट्स मन में चल रहे होंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर जीएटी को लेकर थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में है, इस वीडियो के बाद आपके अंदर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। वीडियो के अंत तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको जीएटी को लेकर जो भी फियरनेस है, जो भी डर बैठा हुआ है, वो सब दूर हो जाएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां मैं आपको जीरो से बना दूंगा हीरो। मतलब जीरो जानते हैं, जीरो है आपके पास नॉलेज, लास्ट तक देखेंगे तो आपको लगेगा ये सब तो मैं जान गया, अब तो जीएटी को क्रैक करना बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए आगे की कहानी को। सबसे पहले बात करते हैं, हम समझेंगे ये जीएटी का मतलब क्या है। आपको बता दें, जीएटी एक बंच ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का गुच्छा है। 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जीके जीएस के साथ जनरल स्टडी, जीके जीएस में जनरल साइंस, जीके जीएस और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स सब लाया जाता है इसमें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जीके, स्टैटिक जीके, साथ में आप करंट अफेयर को भी ऐड ऑन कर लीजिए। और नहीं तो करंट अफेयर को यहाँ ऐड ऑन अलग से भी देख सकते हैं। करंट अफेयर जिसमें नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड, ऑनर, अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट, इंडेक्स, ये सब आता है। ये जो है ये इसका थोड़ा आसान पार्ट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिला करके 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, बस वो क्लास करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसका जो सबसे कठिन हिस्सा होता है, जहां से लगभग 75% क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे क्वांट भी कहा जाता है। रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, जिसमें सीरीज, एनालॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे पार्ट पूछे जाते हैं। वहीं जब मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल एबिलिटी, से हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कहते हैं या क्वांट कहते हैं। यहां पर बेसिक मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, और थोड़ा और ओपनली अगर बात करें तो यहां पर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, ये सब कुछ पूछा जाता है और ये सब आपके लिए नया है। इसीलिए जीएटी में स्कोर करना कठिन हो जाता है, पर अब कठिन नहीं रहेगा। इन सारी चीजों को मिलाकर बनता है जीएटी, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे, पर प्लान बनाना पड़ेगा आपको क्रैक करने के लिए। बिना प्लान के आप जीएटी को क्रैक नहीं कर सकते। पर प्लान बनाए कैसे, तमाम सवाल हमारे दिमाग में, मस्तिष्क पटल पर दौड़ रहे हैं। प्लान हम आपको बना के देंगे। ये आपको प्रोवाइड कराते हैं प्लानर। जैसे यहां हिंदी है, वैसे ही आपको जीएटी का भी प्लानर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिक शिक्षा का ऐप डाउनलोड करिए, वहां आपको ये प्लानर मिल जाएगा। प्लानर में सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट का चैप्टर, चैप्टर का टॉपिक, लेक्चर, डीपीपी, रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ लिखा है। बस आपको पढ़ते जाना है। अगर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, यहां टिक कर दिए, डीबीपी लगा लिए, टिक कर दिए, रिवीजन कर लिए, टिक कर दिए, प्रैक्टिस सेट कर लिए, टिक कर दिए, टेस्ट लगा लिए, टिक कर दिए। ऐसे करते करते जब आप पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो एक टाइम बाद आप देखेंगे आप पूरे प्लानर पे आपने टिक कर लिया। इसका मतलब आपने एक बार सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया। अब बस आपको रिवीजन करना है, और इस प्लान के साथ पढ़ेंगे तो यकीन मानिए जीत आपकी पक्की होगी। जब हम बात करते हैं कैसे हम बेसिक से स्टार्ट करें जीएटी को क्रैक करना, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कम से कम 10 घंटा, आपको लग रहा होगा 10 घंटा पढ़ना है। नहीं, आपको 10 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है जीएटी को लेकर के। नहीं, इतना पढ़ेंगे तो जीएटी तो छोड़ दीजिए, जीएटी के ऊपर आप चले जाएंगे। जीएटी 10 घंटे का खेल है ही नहीं। जीएटी बस आपको कुछ घंटे का खेल है। ठीक है, आपको बहुत सारी बुक्स नहीं खरीदनी है जीएटी क्रैक करने के लिए। इतना कठिन नहीं बनाया गया जीएटी को। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स फॉलो नहीं करने। बेसिक शिक्षा है आपके लिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे स्टेप जो हैं आपको नहीं करने हैं। नॉट प्रेशर, आपको सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करना है। आज से स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो करना क्या है, अगर ये सब नहीं करना है तो करना क्या है, हम आपको बताते हैं क्या करना है। बिल्ड आवर फाउंडेशन, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करिए। जैसे केवल स्टडी जीके जीएस कहीं से रैंडमली पढ़ लिए,
कहीं से कोई प्रॉपर सीक्वेंस के बिना पढ़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं होने वाला। आपको इस सीक्वेंस के साथ पढ़ना होगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, हम अपने बैच में ऐसे ही आपको पढ़ाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर उसके बाद आएगा आपका जनरल साइंस, फिर इन्वायरमेंटल लिटरेसी, ये हम पढ़ाएंगे। ऐसे ही जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको रीजनिंग के एक एक टॉपिक पहले जो है बेसिक रीजनिंग से शुरू करेंगे, अल्फाबेट शुरू होगा, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम। ऐसे ही जब आप मैथ में आएंगे, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, सीआई, एसआई, ऐसे पढ़ाएंगे बेसिक से, ठीक है। तो स्टेप जो है शुरू करते हैं एक एक चीजों को और एक एक चीज को समझते हैं। 5 स्टेप हैं रीजनिंग को समझने के लिए। रीजनिंग में सबसे पहले एनालॉग, क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म। एक भी इसमें से समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप 12th पास करके आ रहे हैं, 12th में हैं, आपको क्या समझ में आएगा। लेकिन हम आपको बेसिक से समझाएंगे क्या होता है रीजनिंग, क्या होता है एनालॉग, क्या होता है कोडिंग, डिकोडिंग, क्या होता है क्लॉक, क्या होता है कैलेंडर। ये सब एक एक लाइन आप समझेंगे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम तैयार कर लिए तो हम आसानी से चढ़ जाएंगे। मैथ अगर बात करते हैं, मैथ बहुत वीक है, हम डर रहे हैं। डरना नहीं है मेरे लाल, डरेंगे नहीं, हम उसको तोड़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब पढ़ना है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, अगर ये जो आप तैयारी के दौरान इसको मेहनत से मजबूत कर लिए ना, तो 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन होने के बाद कोई भी आप एग्जाम देंगे, किसी भी तरीके का एग्जाम दीजिए, आपको इसका यूज आपको हमेशा मिलेगा। तो मेरे लाल मेहनत के साथ इसको पढ़िएगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको, हर जगह प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, रीजनिंग, जीके, जीएस, हर एग्जाम में, इंडिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं बचा, नीट जेई को छोड़ दिया जाए, कि आपको ये ना मिले। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेगा। आप यूपीएससी भी देंगे, वहां पर भी आपको सेकंड पेपर में ये मिल जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से और मेहनत के साथ तैयारी करिएगा इसकी, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 3-2-1। ये एक डेली फॉर्मूला है जिसको फॉलो करना है। पहला ये कि रिवीजन करना है हमको। पहले नंबर पर क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है। और एक चीज और, जब पढ़ेंगे हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम के समय हम बुक पलट के नहीं देख पाएंगे। तो हम अपनी कॉपी की जो नोट्स होंगे ना, उसी को पलटेंगे और सब कुछ हमें याद आ जाएगा। दूसरा क्या करना है, हमें कम से कम 2 सेशन प्रैक्टिस करना है। 2 सेशन मतलब क्या करना है, एक हमें रिवीजन सेशन रखना है, 2 सेशन हमें प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, और 3 सेशन हमें लर्निंग का रखना है। मतलब ये हुआ कि हम दिन में 3 बार पढ़ेंगे, 2 बार जो है हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और 1 बार हम कम से कम 1 दिन में रिवीजन करेंगे। ये फॉर्मूला अगर 3-2-1 का फॉलो किया तो यकीन मानिए जीएटी कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। डेली फॉर्मूले में अगर बात करें तो जीके जीएस पे आपको 60 मिनट का समय देना, उससे ज्यादा नहीं देना है। करंट अफेयर पे आपको 30 मिनट, सुबह 7 बजे बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर चलती है क्लास, आप आ जाया करिए। रीजनिंग में आपको 1 घंटा, मैथ में आपको 2 घंटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको 60 मिनट देना है। 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, ये याद रखे रहिएगा। यही एग्जाम का पैटर्न भी है, तो अगर इस पैटर्न पे ही आप चलेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। रिवीजन आपको कम से कम 40 मिनट करना है। कितना करना है? 40 मिनट आपको रिवीजन करना है, ठीक है, रोज डेली। तब जाकर के आप जो है कम से कम 4 से 5 घंटा दीजिए, आप आसानी से जीएटी को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि वो आपका सीक्रेट वेपन है, वही आपको एग्जाम के पहले आपके काम आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट, आर्टिकल, फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और फ्रीक्वेंटली रॉन्ग क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको हमें नोट करना है, ताकि अगली बार वो गलत ना हो। उन्हें हमें सही, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका सही तरीका, फॉर्मूला सही तरीका से लगाना है, और उसको हम नोट करेंगे ताकि अगली बार वो हमसे गलती ना हो, ठीक है। ये फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए। 9वां स्टेप आता है प्रैक्टिस। आपका प्रैक्टिस जो है क्या है, 20 से 30 क्वेश्चन जीके जीएस के, ये डेली के टारगेट बता रहा हूं। 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 से 20 क्वेश्चन मैथ, करंट अफेयर, एमसीक्यू लगातार लगाते रहिए। पीवाईक्यूज लगाते रहिए। पीवाईक्यूज आपको ऐप पर मिल जाएगा, ऐप पर आप जाइए, आपको पीवाईक्यूज वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए, और इस तरीके से हम जो है आसानी से जो है जीएटी को क्रैक कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं, कह रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सारे रिसोर्सेस को नहीं इकट्ठा करना है, जीके जीएस को इग्नोर नहीं करना है, करंट अफेयर को और रिवीजन करते रहना है, अननेसेसरी लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वीडियोस विदाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। अगर हम बिना प्रैक्टिस के सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, हमें प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट को समझे बिना प्रैक्टिस नहीं करना है। मॉक टेस्ट हमेशा लगाना है, और उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो भी गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करनी है। और रिवीजन जो है हमेशा हमें करते रहना है। ऐसा नहीं कि हम अभी करते जा रहे हैं और लास्ट मंथ में पहुंचे तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। हमें हमेशा रिवीजन करते रहना है। एग्जाम के पहले तक रिवीजन करना है, तब जाकर के हम क्रैक कर पाएंगे।
इस तरीके से हमने फॉलो किया तो आप जो है आसानी से जीएटी क्रैक कर लेंगे। उसके अलावा हम आपको बात कर लेते हैं प्रैक्टिस और टेस्ट की। तो यहां पर हम अपने वरदान बैच में देते हैं प्रैक्टिस और टेस्ट, जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चन यहां पर दिए जाएंगे सीयूटी पैटर्न पर, जो 60 मिनट में आपको करने होंगे। एकदम सीयूटी पैटर्न पर हम एग्जाम लेंगे। तो जब आप एग्जाम देंगे, इतना ज्यादा प्रैक्टिस से टेस्ट लगा लेंगे, हर चैप्टर का लगाएंगे कि एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको डर ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा ये तो मैं घर पे ही बैठ के प्रैक्टिस और टेस्ट लगा रहा हूं। और जब डर नहीं लगेगा तो फिर जीएटी को कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। आप आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, जुड़िए हमसे हमारे वरदान बैच में। और वरदान प्रो बैच की एक खास बात बताऊं तो हम प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर भेजवाते हैं। आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन मटेरियल भी आपके घर जाएगा, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अभी बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, जुड़िए हमसे हमारे वरदान बैच में और ये सारी सुविधा का लाभ उठाइए। ये बच्चे जो हमारे वरदान बैच से पढ़ करके अलग अलग कोर्सेज में आज एडमिशन लेकर के अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अगली बारी आपकी अगला फोटो मैं आपका देखना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं फोटो अगली बार आपका लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना। ये स्टेप फॉलो करके आप हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो बैच से संबंधित तो आप इस नंबर पे फोन और मैसेज करके भी आप हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में आप जीएटी में किस पार्ट से डर लगता है, आपको किस पार्ट्स को आपको लगता है कि आपका कमजोर है, हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उस पार्ट्स पर कैसे उसको मजबूत करें, उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। किस यूनिवर्सिटी को, किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, क्योंकि वो भी जीरो से हीरो बनने आए हैं, जीएटी को तोड़ने आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।